स्वतंत्रता संग्रामी और जैन संत आचार्य जवाहरलाल महाराज की 150वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? आंसर 150 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जैन संत आचार्य जवाहरलाल महाराज की 150वीं जयंती पर स्मारक रजत सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। मुंबई के राजभवन में हुए समारोह में महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 150 रुपये का मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है। इस दौरान कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, महाराष्ट्र डाक सर्किल के महानिदेशक अमिताभ सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से जारी विवरणिका में उदयपुर के साहित्यकार डॉक्टर दिलीप सिंह का आलेख प्रकाशित हुआ। इसमें आचार्य जवाहर के व्यक्तिगत और राष्ट्र के लिए उनके योगदान का उल्लेख है। जैन संत समाज पर अब तक 7 स्मारक सिक्के जारी हुए हैं, लेकिन स्थानकवासी समाज में यह पहला अवसर है जब किसी आचार्य पर सिक्का जारी हुआ है। आचार्य जवाहर भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने 1939 में बालक देवेंद्र मुनि को देखकर कहा था कि यह आगे चलकर आचार्य बनेगा। उनकी देन में उदयपुर का जवाहर जैन विद्यालय और कानोडा का जवाहर विद्यापीठ शामिल है, जिसने हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा भी दी है। राजस्थान जोधपुर के निकट पाली जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। चारों ओर जंगल से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। लेकरोच के किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर मीरा दोजा। लेकरोच की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मीरा दोजा को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान बिरसा मुंडा जयंती पर डूंगरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। जाडोल के मानस की निवासी मीरा को खेल के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए यह सम्मान मिला है। मीरा दोजा ने समरकंद उज्बेकिस्तान में हुए एशियन लेक्रोस गेम्स में भारत को रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से देश का नाम रोशन किया है। जनजातीय गौरव सम्मान मुख्य रूप से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिसमें भविष्य बिरसा मुंडा सबसे प्रमुख है। यह सम्मान जनजातीय समुदायों की विरासत, संस्कृति और उपलब्धियों के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस जिले के विकास कुमार को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है? आंसर हनुमानगढ़। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के विकास कुमार को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दिया गया है। इस पुरस्कार में मुख्य उद्देश्य देसी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देना और पशुपालकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। पात्रता के लिए यह जरूरी है कि पशुपालक के पास राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो में पंजीकृत 53 गाय नस्लों या 20 बेस नस्लों के किसी एक देसी नस्ल का होना चाहिए। पंजीकृत दुग्ध सहकारी समिति में कम से कम 50 पशुपालक जुड़े हुए होने चाहिए और समिति द्वारा प्रतिदिन कम से कम 100 लीटर दूध का संग्रह होना चाहिए। कृत्रिम गर्भाकर्ताओं के लिए न्यूनतम 90 दिन या प्रशिक्षण और किसी राज्य लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड या NGO से जुड़ा होना जरूरी है। राजस्थान में देशी गाय और भैंस की कई मुख्य नस्लें पाई जाती है, जिनमें थार पाकर, कांकरेज, गिर, राठी, साहिवाल, नागौरी, हरियाणवी, मेवाती, नारी और सांचौरी शामिल है। भैंसों में मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना और नीली रवि प्रमुख नस्लें हैं। हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर V श्रीनिवास। राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी V श्रीनिवास को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के अधिकारी श्रीनिवास केंद्र व राज्य स्तर पर कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन के साथ पढ़ाई करने वाले श्रीनिवास प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस और पेंशन मैनेजमेंट में उल्लेखनीय योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। उनके नेतृत्व से राजस्थान में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। V श्रीनिवास का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, जहां उन्होंने हैदराबाद के ओस्मानिया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में B.Tech और M.Tech पूरा किया। दोनों डिग्रियां उन्होंने फर्स्ट क्लास विद डिस्टिनेशन के साथ हासिल की थी। राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। हालांकि यह नियुक्ति राज्यपाल के नाम पर की जाती है और आमतौर पर सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। किस विभूति को राजस्थान में गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था, क्योंकि वह एक उद्योगपति और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवादी विचारों को समर्पित कर दिया था? आंसर जमनालाल बजाज। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।